जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। सभी फौजियों का तरुणा डिफेंस एकेडमी में वेलकम है। हम यहां पर आज आर्मी का मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट लगाने वाले हैं। 4 सेशन रहेंगे इसमें, जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो सभी को लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर्स देना है। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें साथ में इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि काफ़ी सारी बुक्स से जो है और गूगल से भी हमने रिसर्च करके जो है ये आंसर्स लिए हैं और क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। अगर फिर भी आपको कुछ कमी लगती है या ऐसे लगता है कि कोई चीज़ जो है और बेटर होनी चाहिए थी, या आपको लगता है कि किसी चीज़ में कोई जो है मिस्टेक है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। इससे हमें भी और नॉलेज होगी और आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और बाकी साथियों का भी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों को वीटो शक्ति दी गई है? ऑप्शंस हैं 8, 5, 15 और 9। तो यहाँ पर जिसने भी 5 आंसर लगाया है उसका आंसर क्या होगा? राइट होगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको पता है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी उपलक्ष्य में हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने और उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ये कब मिला था ये आपको बताना है। सन यहाँ पे आप बताएंगे 1930, 1941, 1951 या 1961। तो ये 1930 में मिला था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से जवाब देंगे। तो जिसने भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जवाब दिया है उनका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टारगेट है टोटल 45 क्वेश्चन से ऊपर करेंगे हम। ठीक है, 1905 में बंगाल में राखी महोत्सव की शुरुआत किसने की? राखी महोत्सव बंगाल में मनाया गया था। शुरुआत किसने की? ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शंस जिसने बी राइट किया है उसका जवाब क्या होगा? सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक कौन थे? ठीक है, ऑप्शंस हैं अनु मलिक, AR रहमान, बप्पी लहरी, सलील चौधरी। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई न्यूज़ में रहा था ये कई दिनों तक। तो AR रहमान को जय हो जो उनकी मूवी थी उसमें जो उन्होंने संगीत दिया था उसके लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। बी ऑप्शन राइट है, AR रहमान। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी उम्र किससे कम नहीं होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपको बतानी है। तो 25 वर्ष है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा था? लोकसभा, तो ये कितने हो जाएगी? 25 साल। ठीक है, बी ऑप्शन वाले राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है आपको पता ही है, और जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रीय गान है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान के गायन में कितने सेकंड का समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान के गायन में 52 सेकंड का समय लगता है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी। तो जल्दी से जवाब देंगे। तो जिसने भी बंकिम चंद्र चटर्जी किया है, ए ऑप्शन उनका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक
और निर्यात करता है? किसका उत्पादन और किसका निर्यात करता है ब्राज़ील देश? आपको बताना है। तो चाय, कॉफ़ी, गेहूँ या इनमें से कोई नहीं। तो ब्राज़ील जो देश है वो कॉफ़ी का निर्यात करता है। बी ऑप्शन करने वाले सही हैं। सभी को ईमानदारी से जवाब देना है। लाइव चैट में एक दूसरे का देख के जवाब नहीं दे, ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। भारत का लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? लौह पुरुष ऑप्शन है राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। सारे ऑप्शंस आपको दिए जा चुके हैं। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। सी ऑप्शन वालों का जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कोई एक राज्य नहीं है। राज्य नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है झारखंड, गोवा, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है झारखंड एक राज्य है, गोवा भी एक राज्य है, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, और मुंबई जो है, मुंबई राज्य नहीं है, मुंबई एक शहर है जो कि किसका है? महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का शहर है मुंबई। हालांकि बड़ा शहर है लेकिन ये राष्ट्र नहीं है, ये राज्य नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं इसको मिटा देती हूँ वरना जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मुंबई यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, नूरजहां, लक्ष्मीबाई। इसमें तो शायद आपको ऑप्शन देने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इनका कालक्रम देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि रजिया सुल्तान जो हैं वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? जल्दी से बता देंगे। तो मदन मोहन मालवीय जिसने भी किया है, बी ऑप्शन, उनका जवाब क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मलेरिया बीमारी फैलती है मानव जाति या मच्छर से या बैक्टीरिया से या मक्खी से? जल्दी से बताएंगे। तो आपको पता है मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छर से फैलती है। ठीक है, मच्छर से। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैंने आपको करवाया हुआ है कौन सा मच्छर, कौन से मच्छर से फैलती है या कौन सा मच्छर इस बीमारी का वाहक होता है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, करवाया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, प्रोटीन का, गाजर, सोयाबीन, प्याज या टमाटर? तो आपको पता होना चाहिए सोयाबीन जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसीलिए जो आर्मी की या कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सोयाबीन या जो दालें होती हैं उनको अपने खाने में ज़रूर शामिल करते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो सोयाबीन यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर्वाधिक प्रोटीन, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? अंडे वगैरह से भी ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, सर्वाधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। कौन बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? बीजिंग ओलंपिक जो हुए थे उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था? ये 2008 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 2008 की। तो 2008 में किसने जीता था आपको बताना है। अखिल कुमार, सतपाल कुमार, अभिनव बिंद्रा या विजेंद्र कुमार? सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 2008 में काफ़ी छोटे थे हम, लेकिन न्यूज़ हमने देखी थी तो अभिनव बिंद्रा जो शूटर थे, निशानेबाजी में इनको मिला था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। जीके के 15 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ईमानदारी के साथ बताएंगे कि 15 में से कितने सही हुए आपके। तो अब हम देखेंगे हमारा साइंस का पोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं 1, 2, 4 या 3। तो ऑप्शंस आपके सामने 1, 2, 4 और 3। तो रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। कई बार लोग 3 और 4 भी बताते हैं,
बट मेनली अगर बात करें तो वो 2 टाइप्स हैं, लैंगिक और अलैंगिक, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। तो ये 2 टाइप हम करेंगे यहाँ पे। बाद में जो अनिषेक जनन वाला ये भी आ जाता है पार्ट, वो इसके ही पार्ट रहते हैं अंदर। तो मेनली हम 2 टाइप करेंगे, तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी, तो ये फीमर, ह्यूमरस, रेडियस या टीबिया। तो फीमर करने वाले राइट हैं, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्थितिक ऊर्जा का सूत्र है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो ये mgh होता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा, ठीक है, mgh स्थितिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है? ठीक है, कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है? ऑप्शंस है कौवा, कोबरा, मेंढक, मेंढक कौवा या व्हेल, या मछली, मेंढक या केचुआ। सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करने वाले, यानी मछली, मेंढक और केचुआ करने वाले जो होंगे, सी ऑप्शन का राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कोशिका की शक्ति का भंडार कहाँ होता है? या फिर आपको बोल सकते हैं कि जो सेल का पावर हाउस है, सेल के पावर हाउस का नाम बताइए। तो ऑप्शंस हैं ग्लोबुलिन, कैराटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्यूलोज। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफ़ी इजी भी है। इजी इसलिए क्योंकि बार बार आता रहता है एग्जाम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं एक दिन आपको लिखवा दूंगी सारे, तो याद कर लेना। अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला आपको बताना है। ऑप्शंस हैं NH4Cl4, NH4Cl, या सी ऑप्शन है NH4Cl2, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो NH4Cl करने वाले इन सभी का जवाब सही है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आरबीसी का मतलब क्या होता है? आरबीसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शंस हैं लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, लाल क्यूटिकल्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपको पता है सीधा ही आर फॉर रेड आपको दिख रहा है। तो आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिकाएं, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विभवांतर मापक यंत्र है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना है उसका नाम आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शंस है वोल्ट मीटर, अमीटर, ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल, या लैक्टोमीटर। चारों ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। तो विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम वोल्ट मीटर में मेज़र करते हैं, ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? केमिकल सिंबल बताना है आपको सोडियम का। तो एस से नाम देख के मत कर देना, क्योंकि ये इनके साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग होता है। तो सोडियम का जो सिंबल है, केमिकल सिंबल, Na होगा, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं माइकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी या सिस्मोलॉजी। चारों ऑप्शंस बता दिए हैं, जल्दी से जवाब देंगे। तो आपको ऑप्शन से ही पता लग रहा है कि बॉटनी जो है वो वनस्पति जगत का अध्ययन करते हैं, प्लांट लाइफ का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो पीछे 28 मार्च वाला पेपर है उसमें आया भी था। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206, 208, 210। बोन्स बतानी है ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, तो 206 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? मैक्सिमम कौन सी मेटल जो है वो अर्थ पे मिलती है, ये आपको बताना है 27 नंबर क्वेश्चन में। सोडियम, कैल्शियम, लोहा या एल्यूमिनियम। तो आपको लगता होगा कि लोहा देखते हम चारों तरफ तो लोहा मिलता होगा, बट ये गलत है, एल्यूमिनियम मिलता है। कौन सा मिलता है? एल्यूमिनियम। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को क्या कहते हैं? जो लेंस अंदर की तरफ कर्व्ड हो उसको क्या बोलेंगे आपको बताना है। तो दर्पण, अवतल दर्पण या अवतोलतल दर्पण, यानी बाईफोकल जो लेंस दर्पण होता है वो, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, यानी कि अवतल मैं दर्पण बता रही हूँ,
कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है या जिसको हम अवतल लेंस भी बोलते हैं, ये अंदर की साइड घुमावदार होता है, ठीक है। लेंस, हम यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया है उनका क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, एक मछली सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है और बहुत ही ईजी है। नाक का, गिल्स यानी गलफड़ों का, या आइज या माउथ यानी कि आपका मुंह। तो आपको साफ साफ दिख रहा है गिल्स का यूज़ करती है मछली सांस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का पिघलना, लोहे का जंग लगना, लोहे का मुड़ना, या इनमें से कोई नहीं। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज आपको बताना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में पूरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है, हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 31, पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी। आपको पता है पानी जब भाप में परिवर्तित होता है तो 100 डिग्री उसका ताप होना चाहिए, और इसका केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग हमें बतानी है, यानी कि हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। आपको फॉर्मूला करवाया हुआ है, कैसे करते हैं तो आप जल्दी से करके बताएंगे। मैं आपको 5 सेकंड का समय देती हूँ। ऑप्शन है 373, 273, 100 या 250। सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, जल्दी से करेंगे तो 373 केल्विन जो है 373 केल्विन में इसकी रीडिंग होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, साउंड ट्रेवल जो है सबसे फास्ट कहाँ पर होती है, ये आपको बताना है। सबसे तेज़ ध्वनि कहाँ चलती है, मतलब कौन सा ऐसा मीडियम होता है जिसमें जो साउंड है वो फास्टेस्ट ट्रेवल कर सकती है, बताएंगे आप। तो एयर यानी वायु, स्टील इस्पात, या वैक्यूम यानी निर्वात, या वाटर यानी पानी। देखो प्रकाश जो है, लाइट, प्रकाश जो है वो वैक्यूम यानी कि निर्वात में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते टाइम उसकी स्पीड रहती है प्रकाश की। बट ध्वनि जो है वो जो है एक मैकेनिकल वेव होती है, और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि कौन सी तरंग है, ये एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, और इसको मोशन करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए इसको मीडियम की नीड होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये निर्वात में तो चल ही नहीं पाएगी, निर्वात में ध्वनि इसके अंदर जीरो होती है। क्या होती है, जीरो, नहीं चलेगी वैक्यूम में, निर्वात में। निर्वात वो जगह है जहाँ पे वायु भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो। तो क्या ऑप्शन होगा फिर आपको बताएंगे जल्दी से, वायु, इस्पात या पानी। अब 3 ऑप्शन आपके सामने बचते हैं। तो देखो इस्पात के अंदर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया। विद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का जो लॉ था, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसका प्रतिपादन किसने किया, किसने इंट्रोड्यूस किया उसको जल्दी से बताएंगे। तो ओम, डार्विन, न्यूटन या जूल। ये क्वेश्चन 8th क्लास से आ रहा है आपके साइंस में, जल्दी से बताएंगे। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओम करने वाले क्या हैं, राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, लेंस की आवर्धन क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस का मापक क्या है, किसके अंदर इसको मेज़र करते हैं आपको बताना है। तो डायप्टर, हॉर्स पावर, प्रकाश वर्ष एंड लाइट ईयर, या डाइन। सारे ऑप्शंस आपके सामने रख दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डायप्टर इसका जो है मात्रक होगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है डायप्टर। लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है, लेंस की जो पावर होती है, उसको किस में मापते हैं, डायप्टर में मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस यंत्र से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर, स्फीयरोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी, ये 3 बार तो मैंने देख लिया आर्मी के एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा ही बार आया हुआ होगा। तो जो अपेक्षिक आर्द्रता होती है इसको हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जीके जीएस का पोर्शन ख़त्म हो गया, जो आज के मैंने क्वेश्चंस लिए थे उनमें।
अब आपका मैथ्स का यानी सेक्शन सी आपका स्टार्ट होता है और सर आपको करवाएंगे। टारगेट रखना है 45+। थैंक यू तरुणा मैम। आगे अपने देखें सेक्शन सी और सेक्शन डी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो आने वाले हैं। अभी जुलाई वगैरह में जो भी एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन ये मैंने अलग लिया है क्योंकि इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो बहुत गंदा सा क्वेश्चन था, वो मुझे जीडी के लिए इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने हटा दिया। चलो आपके लिए बनाया। एक नल किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा टैंक उसे 15 मिनट में भर सकता है। एक 10 में और दूसरा 15 में। यदि दोनों साथ में खोल दिए जाएं तो टंकी कितने? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? ए बी बट्टा ए प्लस बी, ये है ट्रिक से। ठीक है, ए बी कितना है 15 गुणा 10 बट्टा 15 प्लस 10, तो 15 गुणा 10 150 बट्टा 25, तो 25 6 150, 6 मिनट में भर देगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब ये तो है ट्रिक से, इसको सीधा करते हैं तो ऐसे होता है कि ए भर सकता है 10 में, तो ए का एक दिन में 1/10 मतलब 1 मिनट में। बी भर सकता है 15 में, तो बी का 1/15, 1/10 प्लस 1/15 जोड़ते हैं, फिर उसका रिवर्स कर देते हैं। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/30 मतलब 1/6। ठीक है, 1/6 का उल्टा उत्तर आ जाएगा अपना। ठीक है, आसान था। इससे कर लो ए बी बटा ए प्लस बी, दोनों साथ में खोल दे उस केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सभी लोग कोशिश करो। वैसे 36 का बहुत लोगों ने लाइव में आंसर दे दिया, हैंड टू हैंड बहुत अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ हिंदी इंग्लिश दोनों में, यदि 1/2 बराबर 1/3 प्लस 1/x और 1/3 बराबर 1/4 प्लस 1/y हो तो x प्लस वाई का मान। ऐसे केस में अपने क्या करते हैं, पहले ये जो दिया है ना इससे x का मान निकालो। क्या करो, 1/2 प्लस बराबर 1/3 प्लस 1/x। ठीक है, तो ये इधर ले जाओ, तो 1/2 माइनस 1/3 बराबर 1/x। 6 एलसीएम ले लो, तो 3 - 2 बराबर 1/x, है ना, यही बचा। हाँ, 1/6 बराबर 1/x, तो x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया। y निकालो, y इससे निकालो, 1/3 = 1/4 प्लस 1/y। ठीक है, ये इधर ले जाओ, तो 1/3 माइनस 1/4 बराबर 1/y। 12 एलसीएम आ गया, तो 4 - 3 बराबर 1/y। 1/12 बराबर 1/y, तो 1/y, तो इनको वजर गुना कर दो, तो y बराबर आ गया अपना 12। y 12 x 6, पूछ कह रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 6 + 12 बराबर 18। बहुत लोगों के आंसर भी आ रहा है, अच्छा लगा। ऑप्शन ए सही होगा। 1/18 भी कर देते हैं कई लोग गलती से, ये मत कर देना, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। सिंप्लीफाई मतलब सरल करना है। 38 की बात कर रहे हैं। 1.03 की स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है, ये दोनों नंबर। तो एक ऐसा कोई आपको एक पैटर्न दिखे ना, तो आप क्या करो, इन बड़ी संख्या को कुछ मान लिया करो। 1.03 को मान लिया मैंने ए, ठीक है, 0.03 को मान लिया मैंने बी। अब क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 1.03 की जगह a, मैंने 0.03 को b माना था, तो ये इसका दुगुना लिखा है, तो 2b लिखा है ये। ओके, नीचे है a - b। ये ऊपर किसी का फॉर्मूला दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है a - b की होल स्क्वायर का। क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये तो लिखा है। नीचे a - b, ये देखो a - b का 1 है, मतलब किसी के पावर नहीं होती, वो 1 ही होता है। ऊपर 2 है तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, a - b बचेगा। a क्या माना था 1.03 माइनस b 0.03, तो 1 - 0.03 माइनस कर लो, कितना बचेगा 0 0 और 1, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो गया। बहुत लोगों का आ भी रहा है, चलो अच्छी बात है। 39 सभी लोग क्वेश्चन करने की ट्राई करो। इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, घनमूल निकालना आता है, मैंने तो सिखाया हुआ एक पूरे घनमूल और वर्गमूल की क्लास पॉइंट वगैरह सबका सिखाया हुआ है। नहीं सिखाया तो सीख लो अभी, और वो क्लास ज़रूर देख लेना। चलो क्या है, 15.625, इसका अपने को घनमूल निकालना है। घन मतलब पावर 1/3, ये निकालना है अपने को। ठीक है, तो एक बार पॉइंट को भूल जाओ, टोटल जो है उसका निकालो, जो पूरा है। क्या करो आप,
अपने तो भाग देते हैं, पहले 5 का दिया, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 का जा रहा है, 5 6 का 30, बचा 1 12, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 25 बार गया, 5 25 बार ही गया ना, नहीं 125 बार, फिर 5 ये 25 बार गया, फिर 5 5 1 1 2 3 4 5 6 6 5 आए यहाँ पे। तो घनमूल में क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, कितने बने, 2 बने। तो घनमूल आ जाएगा अपना 5 गुणा 5 मतलब 25, 25 आ जाएगा इस पूरे का, अगर पॉइंट नहीं होता तो। पर पॉइंट है, पॉइंट कितने डिजिट है, 1 2 3, घन मतलब 1/3, ठीक है, 1/3 घनमूल निकालना है ना, तो 1/3 हो गया। तो जितने 1/3 है ना, तो क्या करो, ये पॉइंट काउंट करो, 3 है तो उसमें 3 का भाग दे दो। अगर यहाँ पे 6 होता, मतलब पॉइंट के बाद 6 नंबर होता, तो 6 में 3 का भाग दे देते, उतने पॉइंट्स के बाद में पॉइंट लगता जो आंसर आता उसमें। तो अभी क्या हुआ, 3 है पॉइंट के बाद, तो 3 में 3 का भाग दे दो, ठीक है। एक्चुअल में क्या करते हैं कि जो है ना उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 पॉइंट है ना, 3 को 3 में 3 का दिया तो 1, तो 1 के बाद अपना पॉइंट लगेगा, इधर से काउंट करो 2.5 के उत्तर आ रहा है। चलो इसमें बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं पॉइंट लगाने में। पहले क्या करो, डिजिट काउंट करो, अगर 6 है तो 6 के बटा 3 कर दो, अगर 3 है तो 3/3 कर दो, उतना पॉइंट लगा दो। कूल है। आगे चलो 40 नंबर क्वेश्चन। एक्स एक्स पर 5 यूनिट दूरी पर रेखा का समीकरण क्या होगा। अपने को पता है एक्स एक्स कैसे खींची जाती है, एक्स एक्स वाई एक्स पता है ना कोऑर्डिनेट, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। किसी भी समतल में अपने ऐसे 4 लाइन खींच देते हैं ना, तो ये एक्स एक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्स एक्स, इसको नेगेटिव में एक्स एक्स बोल दो, इसको पॉजिटिव में वाई एक्स, इसको नेगेटिव में माइनस का हो गया, ठीक है। तो जो ये होता है पहला भाग, ये होता है दूसरा भाग, ये होता है तीसरा भाग, ये होता है चौथा भाग, ये 90 डिग्री पे होते हैं सारे। तो इसमें पहले भाग में जो भी चीज़ होती है ना वो सारी प्लस की होती है। इस दूसरे भाग में देखो, इधर माइनस का एक्स हो गया, मतलब एक्स की संख्या माइनस होगी और वाई की संख्या प्लस है, क्योंकि वाई ऊपर प्लस है। इधर तीसरे में देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो तीनों माइनस होगी। चौथे में क्या होगा, वाई का माइनस प्लस एक्स का प्लस होगा। ऐसी चीज़ है, सिंपल सी है ना। ओके, एक्स एक्स पर 5 यूनिट मतलब 5, एक्स बराबर कुछ यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कोई समीकरण है, मतलब ऐसी कोई समीकरण है। तो एक्स एक्स पे अपने को पता है, अपने जाएंगे तो यहाँ पे वाई में तो जा ही नहीं रहे, एक्स में चल रहे हैं, तो एक्स एक्स में वाई हमेशा 0 होता है, वाई का कोई मान नहीं होता। तो x बराबर 5 उत्तर आ जाएगा अपना, ठीक है। वाई 0 होना ही है, तो वाई जो भी दिया है उसको तो काट दो, x बराबर 5 अपना उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ो, अगर ये बोल देता कि 5 यूनिट का नेगेटिव में खींचना है तो x बराबर -5 आ जाता, ठीक है। चलो 41 करो। यदि 5 की घात x प्लस वाई बराबर 81, 81 की घात x माइनस वाई, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मैं करता हूँ। ये एक घात की सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आधार बराबर हो तो घातें बराबर हो जाएगी, घातें बराबर है तो आधार बराबर हो, मतलब बराबर होगा, इस टाइप की चीज़ें इसमें चलती रहती है। चलो पहला ये दिया है 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81। अपने को पता है 81 को मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 9 9 81 लिख सकता हूँ। ये क्या है, 3 की पावर 4 ही तो है। अब देखो इधर 3 इधर 3, आधार बराबर मतलब घातें भी बराबर, तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 4। एक समीकरण बन गई। एक और दिया है कुछ, उसको और लिख लो। 81 की पावर दिया, मतलब 3 की पावर 4 तो 81 हो गया, इसकी पावर लगा दी x माइनस वाई, ठीक है। ये 3 दे दिया। अब देखो ये 4 है, मैंने बताया था कि ये 4 है, ये अंदर गुणा हो जाएगा यहाँ पे पूरे के, तो 3 की पावर 4x माइनस 4y बराबर 3। तो आधार बराबर तो घातें भी बराबर होगी, इधर पावर 1 है, तो 4x माइनस 4y बराबर 1। समीकरण 2, 2 समीकरण 2 अज्ञात कर सकते हो। कैसे करते हैं पता है, मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, बस एग्ज़ाम में सही करके आ जाना, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कुछ का गलत भी आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। x प्लस वाई बराबर 4 है, दूसरा है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y बराबर 1। अगर मैं ऊपर वाली समीकरण को 4 से गुणा कर दूंगा
तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y गुणा 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। तो देखो ये माइनस का 4y ये प्लस का 4y ये कट जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो है ना, ये 4 और 4 8x, इधर कितना 4 गुणा 4 16 प्लस 1 17, तो x बराबर आ गया 17/8। पूछा क्या आपने, x ही पूछा है, 17/8 ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बहुत लोग बता भी रहे थे, कई 17/16 कर रहे थे, पता नहीं कैसे कर रहे थे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सभी लोग करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व राम की, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश का पढ़े, 5 ईयर्स अगो राम की आयु श्याम की आयु की। ऐसे केस में पहले जो दिया है ना श्याम, इसकी मान लो, माना श्याम की अभी x है, ठीक है, और राम की मान लो y है, दूसरे की x मानता हूँ मैं तो, जो भी दूसरा दिया होता है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ, राम की आयु, राम की 5 y में से माइनस हो जाएगी 5 साल पहले, श्याम की भी x माइनस 5 हो जाएगी, क्योंकि आज x है तो 5 साल पहले 5 साल कम था, x माइनस 5 की 1/3 है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, राम की आयु ये वाली, श्याम की आयु इसकी 1/3 है, ये अगला बोल रहा है, ठीक है। इस समीकरण को थोड़ा हल करो, 3 को इधर वज्र गुणा कर दो, 3y माइनस 15 बराबर x माइनस 5, x निकालेंगे इधर तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3y प्लस का हो गया तो -10 बराबर x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और अब राम 24 साल का है, अब मतलब अब अभी की तो मानी थी y, तो ये 24 दिया है अपने को, तो y की जगह 24 लिख दो, तो 3 गुणा 24 -10 बराबर x, तो ये हो गया 72 -10 बराबर x, तो 62 साल, x की उम्र 62, x क्या माना था श्याम, तो 62 साल ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को आसान से सॉल्व किया जा सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन, यदि x का पॉइंट, x का मतलब गुणा 0.2% मतलब 100 बराबर 12 है, तो x पूछा है। देखो एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद में एक है, तो यहाँ पे ये लगा दो, पॉइंट उड़ा दो, तो ये 1/500 हो जाएगा, तो x बराबर 12 गुणा 500, तो कितना आ गया 12×5 = 6000, ऑप्शन डी। बहुत लोग कर दिए, ये तो आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सभी लोग करने की कोशिश करो, मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। x/y बराबर 2/3 दे दिया, कोई बात नहीं, x²/3 भाग y² का मान पूछ लिया अपने को, ओ ठीक है, ये भी ठीक है। तो देखो ये भाग हटाओ पहले, तो x²/3 भाग मतलब गुणा करूँगा तो y² की जगह 1/y² लिख दो, है ना, गुणा की जगह भाग लिखते हैं तो एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं, तो y² था तो 1/y² हो गया। अब देखो इसको x² ऐसे लिख सकते हैं, x²/y² गुणा 1/3, 1/3 मैंने अलग से लिख दिया, x² के नीचे y² लिख दिया। अब देखो इसका मान आप यहाँ से लिख सकते हो ना, कैसे लिखोगे, अगर इसको मैं पूरी को स्क्वायर कर दूँ तो इधर हो जाएगा x²/y² और इधर हो जाएगा 4/9, तो इस पूरी की जगह 4/9 लिख सकते हो आप, तो 4/9 गुणा 1/3 ये तो है, तो 4/27, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 करने की कोशिश करो, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलती है, 6 सेकंड में कितनी दूरी, सेकंड में पूछी है, चलो कोई बात नहीं। ऐसे केस में एक ही यूनिट में बदल लो, या तो मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो आंसर अपना मीटर्स में दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको किलोमीटर वाले को मीटर में बदल लूँगा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को इसको मैंने 5/18 से करूँगा तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18, 3 से काट लेता हूँ, 15 3 45 और 3 6 18, ठीक है, 3 से और कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25/2, 25/2 मीटर प्रति सेकंड उसकी है, तो ये बोला 6 सेकंड में, ये इसकी चाल है, तो चाल गुणा समय ही तो अपना दूरी होती है, तो 2 3 75 मीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बहुत लोगों का हो रहा है। चलो 46 नंबर क्वेश्चन करो, या स्मिता ने उत्तर की ओर, अच्छा 46 मतलब रीजनिंग पार्ट आ गया। स्मिता ने उत्तर की ओर कुछ दूरी तय की, देखो अपने को पता है नॉर्थ साउथ कागज़ में कैसे होते हैं, नॉर्थ ऊपर होता है मतलब उत्तर, ये होता है अपना दक्षिण,
ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा होता है। स्मिता क्या करती है, उत्तर की ओर कुछ दूरी यहाँ से चलती है, मान लो उत्तर की तरफ गई, ठीक है। अब इसका बायां भाग इधर था, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर इधर 4 चली, ठीक है। और अब अपनी शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर, ये जो शुरुआती बिंदु इससे बोल रहा है कि 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो उत्तर की ओर, अच्छा ये कितनी चली ये निकालना है। तो देखो ये 90 डिग्री का है, ये कर्ण है, ये अपना आधार है, ये लंब है, निकाल सकते हो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 16 बराबर एक्स की स्क्वायर, एक्स बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर आ जाएगा 3। ऑप्शन सी सही होगा बहुत लोगों का। चलो क्वेश्चन नंबर 47 करने की कोशिश करो। लेखक पुस्तक को लिखता है, उसी प्रकार कविता तो कवि गाता भी है, कुर्सी बढ़ई बनाता है, भवन वास्तुकार बनाता है, संगीतकार गीत लिखता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तेज, प्रबल, सुस्त, ओजस्वी, भिन्न कौन सा है? सुस्त है, इन सब का विपरीत वर्ड है। एनर्जेटिक, तेज, ये सब सारे तो एक ही टाइप के हैं, तो सुस्त इसका अलग है इन सब, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी से अलग है ना। आगे देखते हैं, पैटर्न वाला है। क्वेश्चन नंबर 49 करने की कोशिश करो। DEMIGODS को किसी कुट बाजार में ये लिख दिया जाता है, तो रन को क्या लिखो। देखो ऐसे में क्या करो, पहले ऐसे लिख दिया करो MIGODS, और इसको क्या लिख दिया इसने GHPLJRGV, तो D की जगह G, E की जगह ये, ऐसे हो गया ना। चलो इनमें देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है। तो ABCDEFG +3 हो रहा है, ये भी +3 हो रहा है, ये भी MNOP +3 मतलब 3 बाद वाला लिखा है। तो ऐसे ही रन में लिख दो आप, रन में 3 के बाद में लिख दो MN के बाद में OPQ, Q लास्ट में जो भी आएगा वो अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में अपना डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 के बाद में, 49 के बाद में 50 नंबर क्वेश्चन करो, ठीक है। डॉटर को किसी कुछ भाषा में ये लिख दिया जाए तो प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा? डॉटर है, अच्छा ठीक है। तो देखो कुछ समझ में आ रहा है कि डॉटर को ये वर्ड लिख दें तो क्या होगा। ओके, DEABUV, अच्छा मुझे कुछ समझ में आया कि डॉटर को उल्टा लिखो, DAUGHTER, ठीक है। इसके बाद में जो अगला वर्ड बन रहा है ना वो सीधा लिखो, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है शायद। ओके, अब देखो DE एक एक बाद में UVGHHITU एक एक बाद वाला लिखा है, तो जो भी आपको दिया है उसका उल्टा लिख दो। MEL, नहीं ये तो सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम उल्टी स्टार्ट करो, PRO है ना, BLEM, उसके बाद एक एक लिख दो जो भी नीचे आए, एक एक के बाद में जो भी अपना गैप आएगा वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो B के बाद में C है, तो यहाँ कहीं C वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको? C के तो 2 मिल गए मुझे, 3 मिल गए, तो ये तो नहीं होगा। चलो और हटाने की कोशिश करते हैं। P के बाद में क्या होता है? O आता है, O आता है ना? नहीं, P के बाद में Q आता है, हाँ बोल रहे हैं लोग, ठीक है। Q भी सब जगह है, मतलब यहाँ नहीं है, तो इनमें से 2 देख लो जो भी डिफरेंट है। R के बाद में क्या आता है? S आता है, तो B ऑप्शन अपना सही आ गया, ठीक है। इस टाइप से पैटर्न अपने को नज़र आ जाता है। तो 50 पूरे क्वेश्चन हो गए, अच्छे क्वेश्चन थे, आर्मी के लेवल के थे, तो सबको मज़ा आया होगा करने में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अब आपको क्या करना है? स्कोर बताना है। स्कोर कैसे बताते हैं? स्कोर बताने का तरीका ये है अपना कि रमेश नाम का लड़का 50 में से मेरे कुछ मान लो 45 सही हुए, तो आप क्या करोगे 45/50 ऐसे लिखो, ठीक है। ट्राई करो कि इस पेपर में आप 38 से 45 तक का स्कोर लेके आओ, तो आप ये समझो कि अच्छी तैयारी है, ठीक है। तो ये अपने
पेपर सोल्व कर लिया है। ऐसे ही पेपर सोल्व करते रहेंगे। बुक लेनी है तो बुक ले लेना, उसमें अच्छे अच्छे मॉडल पेपर जो आर्मी पे है वो बनाए। हमारे 2 बुक है, एक तो फुल सिलेबस है जो आपको ग्रीन कलर में दिखेगी, ठीक है। ये तो येलो मान लो, येलो कलर में जो 20 रुपये में मॉडल पेपर की है, और एक आपको दिखेगी ग्रीन कलर में बुक, ठीक है। ग्रीन कलर वाली आपको फुल सिलेबस बुक है जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस है और पूरी थ्योरी एक पैटर्न नए पैटर्न पे बनी है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। 30 रुपये में PDF मिल जाएगी। घर पे मंगवानी है तो ये 170 की है और ये 99 की है। इनकी डिलीवरी आपके लोकेशन के हिसाब से लगेगी। PDF में कोई डिलीवरी नहीं लगेगी। 20 और 30 रुपये में आपके मोबाइल में Gmail पे पहुंच जाएगी। आप PDF पढ़ सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमेशा आपका वेलकम है, ठीक है। थैंक यू सो मच।